पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि क्लियर किया था। आज हम लोग गुण संधि पढ़ने वाले हैं। कौन संधि? गुण संधि। तो गुण वर्ण है कौन कौन? गुण वर्ण जो बताए हैं महर्षि पाणिनि, समझ लीजिए गुण वर्ण। कौन वर्ण? गुण वर्ण। गुण वर्ण जो है ए ओ, बस ए और ओ यही दो गुण है, लेकिन एक और बनेगा जो आर है। आर वर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आर, ये सब अगर मिला आपको तो ये गुण है। क्या है? गुण। यानी ए मात्रा मिले या ओ, एक ऊपर एक नीचे, या आर। आर यानी रेप। आर का मतलब क्या है? रेप समझना। रेप वाला समझते हैं, ऊपर मात्रा होता है ऐसे, जैसे कर्म। क्या होता है? कर्म। ऊपर देख लिए ए, रेप वाला, समझिए। तो यहाँ पर सूत्र बताए हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत में गुण संधि करने का। कौन संधि? गुण संधि। सुनिए, गुण संधि का करने वाला जो सूत्र है आदेंगुना। क्या है? आदेंगुना। इधर बताएं, गुण संधि करने वाला सूत्र है आदेंगुना। क्या है? आदेंगुना। आदेंग कहें, आदेंग का संधि विच्छेद आत धन एंग। आत धन एंग। अब धन के पहले आत आए, क्या है? आत। क्या है? आत। तो हो जाएगा एंग। क्या हो जाएगा? एंग। नहीं समझना है। आत में ता, ता से लोपे से लोप हो जाएगा। ता से लोपे से लोप, तब बच गया आ। क्या बच गया? आ। एक कर बाद एंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंग। क्या हो जाएगा? एंग। एक कर बाद क्या हो जाएगा? एंग हो जाएगा। अब एंग हो जाएगा मतलब नहीं समझ में आया। एंग एक प्रत्याहार हो जाएगा। प्रत्याहार, हाँ। अब सुनिए, एंग प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण है? तो ए और ओ, ए और ओ। ई कहाँ से लाए पकड़ के? महर्षि पाणिनि के महेश्वर सूत्र से। महर्षि पाणिनि का पहला महेश्वर सूत्र है यून, रिल रिक, री लिरिक, ए ओंग, आई औच, हैवरैट, लन, आयु रिलिक योंग, आई औच, हैवरैट है, और भी है, बहुत सारा है। तो आपको देखना है ए से शुरू और वंगा से अंत। कौन महेश्वर सूत्र में है? लगातार यही है। ए वो आ गया। अब कहें कि आ के बाद क्या आएगा वो ना बताएं, लेकिन ये जरूर बताएं कि आत आए एंग हो जाए। आत आए एंग हो जाए। तो आत तो आ गया, आत में आ, एकने में छोटका आ भी आ सकता है। ए अगर आएगा तो एंग हो जाएगा। एंग हो जाएगा मतलब ए ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। और क्या? आर। अब सुनिए, अब यहाँ पर बाद में क्या आएगा ये बताएं नहीं, ना बताएं। कहे ना बताएं। ये पुराना कॉन्सेप्ट है महर्षि पाणिनि का कि जो काम पहले हो चुका होता है उससे सहारा लिया जाता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, है ना, उसी से लोग, उसी को ना जॉब मिलता है, उससे सहारा लिया जाता है, लोगों का काम करवाया जाता है। जैसे पुरानी परंपरा है कि आप लोग नमक ले लेते हैं उधारा। नमक न लेते हैं, अगल में बगल में कमा हुआ है तनी सु दे दीजिए। तो महर्षि पाणिनि ने कहा कि जो पहले आप काम कर चुके हैं, जैसे पहले काम क्या कर चुके हैं? दीर्घ संधि बना चुके हैं। कौन संधि? तो दीर्घ संधि से ई उधारा ले लीजिए। कौन ले लीजिए? उधारा। ई ऊ पढ़े हैं ना? ई की संधि, ऊ की संधि, री की संधि ना पढ़े हैं? ई की संधि, ऊ की संधि, री की संधि पढ़े हैं ना? वा की संधि। तो जो पहले पढ़े ओकरा से उधारा ले लीजिए। ई, ऊ और री, बस। यानी आ या आ के बाद ई ऊ री ई सब आवेगा तो ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए ओ आर। अब ना समझ में आया? पूरी व्यवस्था को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कि गुण संधि किसे कहते हैं। यहाँ से क्लियर हुए होंगे कि धन के पहले आ या आ ही आवेगा और बाद में क्या आवेगा? ये उधारा लिया गया। क्या लिया गया? उधारा। कहाँ से लिया गया? दीर्घ संधि से। कहाँ से? महर्षि पाणिनि लिए हैं। हम लोग को उतार के जीवनी में इसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। अब चलते हैं, इस व्यवस्था को लिख देते हैं, ठीक है, लिखिए। तो यह है परिभाषा गुण संधि का। कौन संधि का? गुण संधि का। कि धन के पहले आ या आ रहेगा। क्या रहेगा? और बाद में ई या ई आवे, या ऊ आए, या री आने पर क्रमशः, मतलब आ या आ के बाद ई या ई आवेगा तो ए बनेगा, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आवेगा तो ओ बनेगा, आ या आ के बाद री आवेगा तो क्या बनेगा? आर। क्या बनेगा? आर। इस व्यवस्था को संकेत में शॉर्टकट मेथड जो बताया गया है मैथ की तरह, अर्थात इसी को बहुत सुपर तरीका से बताए हैं कि आ या पहले, धन के पहले, बाद में अगर ई या ई आ जाए, छोटा भाई या बड़ा भाई, छोटा भाई या, तो ये दोनों मिलके ए बनेगा। क्या बनेगा?
आप समझ में आया? हाँ आया। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट बताएं कि आ या आ रहे पहले एक रे बड़ा भाई, अब इसके बाद उ या उ आवे, छोटा उ या बड़ा उ, तो ये दोनों भाई मिलके हो जाएंगे ओ, एक चोटी ऊपर और एक चोटी। अब आएंगे आ या आ के बाद री आ जाएंगे या बड़ा री आ जाएंगे, तो दोनों मिलके भाई अर हो जाएंगे। अर यानी मात्रा ऊपर रे, है ना। अब चलता हूं बारी बारी से। अब आपने आ कै प्रकार से बनाए थे? आ कै प्रकार से? बस कहानी वही है, ये 4 प्रकार से बनाएंगे। कै प्रकार से? ना समझ में ना कैसा आया? आ के साथ ई लेंगे, फिर या के साथ बड़का ई, आ के साथ ई, फिर आ के साथ बड़का ई, ना बन गया 4 प्रकार से। अब ओ कै प्रकार से पढ़ेंगे? 4 प्रकार से। मक्खन हो गया। री कै प्रकार से? 2 प्रकार से। कै प्रकार से? एगो एकरा से, अब एगो क्लियर हो गया। ये गुण संधि मक्खन हो गया ना। बारी बारी से लिखेंगे एक ही संधि। किसकी? एक ही संधि। ठीक है। हाँ चलिए, आप लोग के हेडिंग में कोई कमी नहीं है। गुण एक की संधि, फिर पढ़ेंगे गुण ओ, फिर पढ़ेंगे री। ठीक है। 4 रूप लिखिए। पहला, अब देखिए ये आपका उदाहरण आपके सामने समझ है। देवधन इति, गजधन इंद्र, नरधन इंद्र, बिंदधन इंद्र, तबधन इव। बहुत सारा ऐसा आवेगा। बनेगा कैसे सर? चलिए दिखाते हैं। क्लियर है ना। देखो पहला एगो ले लेते हैं देव। क्या ले लेते हैं? देव। इधर मैं ले लेता हूं देव। और फिर क्या है? इति। आपके समझ है? हाँ, महर्षि पाणिनि ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि देखिए धन के पहले आ हो और बाद में ई या ई हो, यही ना बताया गया है। तो देखिए ये बाद वाला तो झलक रहा है और पहले वाला नहीं झलक रहा है, तो वह झलक रहा है व्यंजन है, और व्यंजन में जानते हैं कि या छिपा हुआ आ रहता है। हाँ, तो इसमें देखिए निकालते हैं। आ निकाल दिए, आ निकाल दिए तो हलंत लग गया। हाँ, और बाद में क्या है? इति से ई हट गया, बच गया ती। अब बताइए कि ई दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? ए। क्या हो जाएंगे? यही ना बताया गया है। सवाल भी आपसे पूछ लेता है कि बताइए आ धन ई से क्या बनेगा, तो ए। ठीक। अब ये जो बचा हुआ है लिख दीजिए देव, और क्या है? ती। अब तो ये सुपर जो आधा है उसमें ही मात्रा क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। नहीं, हाँ, ये जाके इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हो जाएगा ना। मिला दीजिए इसके माथा पे, तो क्या बन जाएगा? दे वाह। ये मात्रा चला जाएगा इनके पास, चल गया। ये वाला चल गया, इसका मात्रा है वो ऊपर होता है, दिए है ना। और क्या बच गया? ती। देवेती। क्या बन गया? देवेती। यहाँ पर लिख दूंगा देवेती। क्या हो जाएगा? देवेती। अब आपको देवेती लिखाएंगे कि कौन संधि है जी? तो गुण संधि। आँख खोल के एकदम गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। इसको देखिए आ और ई, ए जी बन जाएगा गजे। जैसे ए जी वे हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? गजे। क्या हो जाएगा? और बच गया नद्र, गजेंद्र। क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। हरेंद्र ना बनेगा? हरेंद्र भी बनेगा, वीरेंद्र भी बनेगा। बन गया ना। ये बन गया तबेब। क्या बन गया? आप थोड़ा सा विचार करिए माइंड शांत करके कि जो गुण हो रहा है उसके बीच में वाले वर्ण पे एक चोटी ऊपर। देख के ना बता देंगे, बताइए। देख के नहीं बता देंगे जी कि कौन संधि है। बीच में अगर एक मात्रा ऊपर देखे वर्ण पर, तो कौन संधि? न बता देंगे कौन संधि के है, कौन संधि के ये सब है, न हो रहा है पता। और इस पे उदाहरण दे दें। चलिए लिखिए, लाते हैं डाउनलोड करके। देखिए ये बना लीजिएगा, इसी का है, इसी का उदाहरण। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए। हमको रात भर नींद नहीं आया था कि कल पढ़ाना है। बहुत किताब को अध्ययन किए ये सब लिखने के लिए। एक किताब में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप लोग हमसे और ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। हाँ, तब मेरा सफलता हाथ लगे। देखो हरेंद्र क्या बनेगा? आप लोग अब बना लीजिएगा। चलता हूँ दूसरा, बन जाएगा ना। धर्मेंद्र, शुभेच्छा, शुभेच्छा, उपेंद्र। उपेंद्र कौन संधि? गुण संधि। बहुत अच्छा। चलिए दूसरा दीजिए। तो ये है आधन दीर्घी और एगो है आधन ह्रस्वी। दोनों मिलके क्या बनेगा? ए। क्योंकि 4 को पढ़ने वाले घा भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो आप जानते हैं कि देवधन ईश्वर। देवधन ईश्वर। तो देव में आ निकलेगा। आ निकल गया, निकल गया। हाँ, फिर क्या बच गया? ईश्वर में ई, और स्वर बच गया। क्या बच गया? स्वर। अब बताइए, आप जानते हैं कि आ और दीर्घ से क्या बनता है? ए। क्या बनता है? ए। और जो बचा हुआ है वो लिख दीजिए। लिख दिए? लिख दिए, लिख दिए। अब ये जाएगा जो आधा है उसी के पास, तो ये मात्रा ऊपर ले लेगा, ले लेगा, ले लेगा, ले लिया। अब बच गया क्या? स्वर। आप क्या देख रहे हैं यहाँ से
कि ई आ और ये मिल के ए हो जा रहा है और मात्रा चल जा रहा है इस पे, आ गया। और स्वर, तो यहाँ बना दीजिए देवेश्वर, क्या बन जाएगा? देवेश्वर कौन संधि है? गुण संधि। देवेश्वर में कौन कौन वर्णों की संधि हुई है? आ और दीर्घी, आ और दीर्घी। फिर क्या बनेगा? गणेश, क्या बनेगा? आ और ई ए, गणेश, क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर कौन संधि? गुण संधि। रामेश्वर बना लीजिएगा, वीरेश्वर, वीरेश्वर। फिर क्या बनेगा? नरेश, नारधानीश, उपेक्षा, क्या बनेगा? ये बनेगा दिवेश, दिवेश, दिनेश, बना लीजिएगा, जलेश, सुधेश्वर, सु, क्लियर। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, सेम प्रोसेस। और ई से ए बनेगा, तो देखिए पटना धान इति, पटना धान इति। आप समझिए यहाँ पर मेरे साथ, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। पटना धान इति को समझिए, पटना से क्या निकलेगा? आ, क्या निकलेगा जी? आ, तब पटन हो गया ना, समझित रहिए। और इति से ई, इति से अभी दोनों मिल के क्या होगा? विस्फोट, क्या होगा? दीर्घी, क्या बनेगा? दीर्घी की ए बनेगा, ए है ना, क्या है? ए। अब जो बचा हुआ है लिख दीजिए, पटन, यही बचा ना। और क्या बचा? ती। अब ये मात्रा जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा? पटने। और क्या बच गया? ती, पटनेती, क्या बनेगा? और बहुत सारे बच्चे ऐसे बना देता है इसको, पटना और नोती, ऐसे कर देगा, वैसे बनेगा। ये आ हट ना गया, ना वाला आ निकला तो हट गया ना। पटना ना से आ निकला, ना से आ निकला, वाह, ये से क्या बन गया? ए। और ये मात्रा जाएगा जो आधा है, चला गया नेपाल, बन गया पटनेती। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? ये बन गया पटनेती, क्या बन गया? पटनेती, क्या बन गया? पटनेती। बस नाना न रहेगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ भी वैसी, लाता धनी थी तो आ निकल गया, आ निकल गया, निकल गया ना। तो आ से क्या बन गया? ए ला तेती, ला तेती, लतेती का सुसंधि विच्छेद क्या होगा? लाता धनी थी, लाता धन इति। ओ आ धनी थी तो वहाँ से आ निकल गया, तो वह बचा ना, ओ आ और ई, ओ आ और ई मिल के ए हो गया, तो वे क्या बन जाएगा? ओवे बन गया। और क्या बन गया? ती, ओवेती। अब कहेंगे बेती लिखिए, और बेती कौन संधि है? तो कौन संधि? गुण संधि। बेती में का सुसंधि विच्छेद वा धन इति, वा मने अथवा, वीति मने ऐसा, ठीक। फिर काला धन ईब, तो काला से आ निकल गया ना, तो क्या बच गया? कल, क्या बच गया? तब बताइए आ और ई क्या बनता है? ए, तो ए चला गया एक पे मात्रा, फिर बच गया ये कलेब, क्या बना? कलेब। सब बना लीजिएगा। रमेंद्र, क्या बचा? रमेंद्र। आओ कोई नहीं को पूछना है। ये अथेस्ट, क्या बच गया? अथेस्ट। अभी क्या बच गया? शिवेंद्र, क्या बन गया? आओ पूछिए। ये सब रफ में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, किसी को कैसे समझाना है। क्लियर? चलूँ आगे, पूछिए। एक लास्ट बचा हुआ है, अच्छा से बनाइए इसको। अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए मेरी गलती छूट गई, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर देखिए आ धन ई से ए बना, तो एकरा पे ए हो गया, तो एकरा कहला हटा, इसमें ना कोई चेंज होगा। ये तो रा के राय रहवे करेगा, ई रा के, क्योंकि वर्ण यही दोनों में ना चेंज होगा, वो जैसे हो वैसे। ठीक है, कर लीजिएगा। एक और जोड़ लीजिएगा, महेंद्र बनेगा। क्या बनेगा? महेंद्र वाला बड़ी पूछता है, और यही वाला छोड़ दिए। तो ए है चौथा इसका, ए की संधि के महाधन ईस। इसको कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस, महाधन ईस, महाधन। आप समझते हैं कि धन के पहले क्या है? आ, क्या है? आ। तो निकाल लीजिए उसको, निकाल लिए आ, तो आ निकाल दिया, तो हा बचेगा ना हलंत। हाँ, अब यहाँ क्या है? ई, क्या बच गया? तलबसा। क्लियर? क्लियर। अब देखिए ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए, क्या बनेगा? ए। चलिए बच गया यहाँ माह, क्या बच गया? अब सुनिए, यहाँ बच गया तलबसा, क्या बच गया? अब सुनिए, ई जाएगा किसके पास? जो आधा है उसी के पास ना जाएगा, यहाँ मात्रा लेने। चल गया, देखो चला गया। और बच गया क्या? क्या बन गया? महेश। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? आप प्योर क्या समझ रहे हैं कि आ हट रहा है सबसे,
और ई एन से तो बन गया ए, तो चल गया फिर उसी पर जो आधा था उसी के पास, तो यहाँ बन गया क्या महेश, चल गया। चलिए यहाँ क्या बनेगा राकेश, रा तो एकरा पे जाएगा ना अवी तो ए और सा क्या बन गया राकेश। अब आ ना रहा ये आ हट गया ना, यहाँ आ ना इसे कर देना, गलत हो जाएगा। फिर क्या बनेगा लंकेश, क्या बनेगा, फिर बनेगा उमेश, क्या बनेगा, बन गया। फिर बनेगा रमेश, क्या बनेगा, फिर बनेगा राजेश, फिर बनेगा मुकेश, क्या बनेगा, फिर बनेगा यमुनेश, यमुना धनेश, फिर बनेगा रूपेश, क्या बनेगा, कोई दिक्कत। ए हो गया, ए की संधि क्या हो गया समाप्त, ठीक है। अब ओ की संधि देखिए, तो ए लिखिएगा गुण ओ की संधि, ठीक है। इसका भी 4 रूप, कै रूप, टाइम ओवर हो रहे हैं ऐसे बता देते हैं। देखो देखिए ए है पहला, आ धन ऊ से क्या बनता है ओ, क्या बनता है ओ। अब देखिए कोई एगो बता देते हैं, सुन लीजिए, जैसे ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल, ज्ञान से आ निकल गया, क्या निकल गया आ निकल गया तो आधा होगा कि नहीं होगा सर, आधा होगा ना से आ निकल गया और यहाँ ऊ क्या है ओ, बच गया दय। अब बताइए ये दोनों मिल के क्या बनता है ओ, क्या बनता है, और यहाँ बच गया क्या ज्ञान, क्या बच गया, और यहाँ बच गया क्या दय। ए आ गया इधर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ज्ञान ना, ओ वाला एगो जुटेगा ऊपर एगो, और क्या बच गया दय, ज्ञान उदय, क्या बन गया, हो गया सुपर मक्खन, है ना। एकदम खूब मक्खन दबा के कमेंट करिए। ज्ञान और उदय हो गया, आ ऊ से ओ बन गया, ये ओ हो गया उदय, क्या बच गया दय, ज्ञानोदय। इसी प्रकार बनेगा सूर्योदय, क्या बनेगा सूर्य, आ और ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ, हो गया, और रे फेंकरे पे चलेगा, और दय सूर्योदय। सूर्योदय कौन संधि, गुण संधि। इसी प्रकार बना लीजिएगा चंद्रोदय, अब आप लोग तो पूरा बना लीजिएगा बाबा, आधा मिनट का टाइम है, बनाइए जल्दी, लीजिए बनाइए, तो इंक करते हैं। देखिए लास्ट हो गया ओ, गुण ओ की संधि, ए है खा, जैसे खा में क्या बनेगा, आ धन दीर्घ से भी क्या बनता है ओ, जैसे जल धन उर्मी, तो आ और ऊ मिलके ओ हो गया तो बन गया क्या जा, या और ऊ मिलके ओ जाएगा एक पे, तो जा लो, और ये बच गया क्या रमी, जलोर्मी, क्या बन गया जलोर्मी। फिर आ धन ऊ से ओ बन गया समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, आओ आप लोग खोजिएगा, ठीक है। सूर्यधन उदय तो लिखा हुआ है, तो इसी में ना चलेगा, इसमें अब आप लोग लिखिएगा ऐसे, जो था इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में पूछी जाती है, जो भी वो सब दिया गया था, ठीक है। चलिए अब आधन हरसबू, आधन हरसबू क्या बनता है ओ, जैसे देखिए महाधन उदय, महाधन तो आ एक से निकालिए, और ऊ तो क्या बन गया ओ, तो फिर चल जाएगा एक पे माँ हो और दय, महोदय के संधि विच्छेद करिएगा तो महाधन उदय, कौन संधि गुण संधि। गंगोदय, गंगोदय, खड़ा होइए जी, महाधन उदय, आ और दीर्घु, आ और दीर्घु, तो महाधन उर्मी, आ और ऊन मिलेगा तो ओ हो जाएगा माँ हो, और ये बच गया क्या रमी, महोर्मी, क्या बन गया महोर्मी। यहाँ बनेगा महोरू, क्या बनेगा उरु माने जांग होता है, तो बहुत बड़ा जांग, गंगोर्मी, गंगोर्मी हो गया। अब एगो री वाला बचा हुआ उसको भी खत्म करते हैं, ठीक है, चंद मिनट में तक खत्म हो जाएगा। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए एकदम इसको, हेडिंग दीजिएगा गुण आर की संधि, इसके 2 रूप होते हैं, क्या रूप 2 रूप, लिखिए खत्म कर देते हैं, टाइम तो ओवर हो रहा है। देखिए ये लास्ट है गुण संधि का लास्ट, एकदम बड़ा सिंपल, बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं, दिक्कत होने वाला नहीं है, सुनो दिक्कत ना होने वाला कहाँ है। देखिए पहला बनाते हैं, कैमा बनाते हैं पहला, पहला के पास है सप्त, क्या है यहाँ पर बनाऊं, चलो यहाँ पर बनाता हूँ। देखो सप्त धन ऋषि, सप्त धन बहुत अच्छे से समझिएगा, सप्त धन ऋषि, ठीक। अब देखो सप्त में
अब बताइएगा हमें कि ता से जब आ निकाल लिया, बताइएगा निकल गया कि नहीं, निकल गया। हाँ, ऋषि से री निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, री, बन गया क्या, सी। अब बताइए कि आ और री मिलके क्या बनता है, लिखा हुआ है आर, परीक्षा में देता है कि आ और री मिलके क्या बनता है, तो आर हलांत वाला, कौन वाला, तब बस ये दोनों मिलके आर बन गया, क्या बन गया, बोर्ड में बने रहिए हमारे साथ, बन गया। और बचल क्या है वो लिख दीजिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एकदम। बहुत अच्छा, आप सुनिए, जो जो आधा है उसको पूरा कर दीजिए स्वर से, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ई आधा है था, ई आ चल गया, बताना थोड़ा, आ चल गया तो बन गया क्या, सप्त। अब बच गया कोची, रा हलंत, तो कोची बच गया सी। आप बताओ ये देखे में अच्छा लग रहा है, रा हलंत बच गया कि ना। अब कोई आधा ना है जी, कोई व्यंजन आधा है, ये रा देख रहे हैं लेकिन आधा एगो बचल है, अभी जाएगा कहाँ तक, इसको पढ़ो, सा प तारासी है ना। अब हमको ये बताइए कि इसको ले जाएंगे कहाँ, तो बताएं महर्षि पाणिनि के, रुको जरा, ओकर पहले जो देख रहे हैं ओकर पीछे है ना, इधर ओकरा पे रा की आधी मात्रा सूत्र होती है कि रा की आधी मात्रा अर्धोशोध गति, ऊपर रा की आधी मात्रा अर्धोशोध गति, अर्धो ऊपरे जाएगा आधा, रा अगर आधा ऐसे है तो रा आधा का मतलब रेप, रा की आधी मात्रा अर्धो शोध गति। कहने का मतलब ये है कि इसी को ऐसे लिख सकते हैं, सप्तर, रा आधा है, बस यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ ही था ना, तो एकरा पर रेप हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, रेप, सप्तर से क्या बन गया, बस क्या बन गया। अब यहाँ चल जाएगा, यहाँ क्लियर हो गया, सब में वैसी बनेगा, देवधन ऋषि क्या बन जाएगा, देवर्षि, क्या बन जाएगा, देवर्षि, वैसी बनेगा, सब ऐसे ही बना लीजिएगा। बसंत ऋतु, एकरे पे रेप जाएगा, शीतर्तु, सी तरतु, माँ सरतु, माँ रेप चल जाएगा, ज्ञान अरसी, ज्ञान, क्लियर। एकरा में भी वैसी आ निकल जाएगा और री, तो क्या बन जाएगा, आर, और ना बनेगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, देखो इसको भी बना देते हैं, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, आ और री से आर बनता है, आर नहीं, कोई आर नहीं बना सकता है, गलत हो जाएगा, आर बनता नहीं है, आ और री से भी आरे बनता है, कुछ बनता है आर, तो बस राज आ निकल गया और यहाँ से री निकल गया, सी, तो आ और री से क्या बन गया, आर, क्या बन गया, और यहाँ बच गया राज, क्या बच गया, कोई दिक्कत ना। अब देखिए या चल जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा, रा जा, और बच गया रा हलान, तो क्या बच गया, यही बच गया, राजर्षि। इसी को सुंदर लगने के लिए क्या कर देते हैं, ऐसे हो गया, और रेप यहाँ दे देंगे, राजर्षि, क्या बन गया, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये बन गया क्या, बरसरतु, क्या बन गया, बरसरतु, बरसरतु, ये ब्रह्मर्षि, 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 क्या बन गया, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, क्लियर। यहाँ एगो और होगा, यहाँ एगो और पाई होगा, ब्रह्मा यहाँ होगा, ब्रह्मा, ब्रह्मा एगो और पाई होगा, ई जैसे देखो ब्रह्मा ऐसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है ब्रह्मा, कैसे, तो आ निकल, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, बताइए, वर्षा, हाँ ठीक तो है, वर्षा, क्या दिक्कत है बताइए, कहाँ पाई होगा, आ निकल गया ना, आ निकल गया तो कोई बचा, वर्ष, यही ना बचा, आप बताइए, बताइए, आ निकल गया ना, इससे सबसे निकल रहा है कि नहीं, अब देखिए, तब बार सर और आ और ई आर, तो रेप चल गया, क्लियर। यहाँ भी बनेगा महाधन ऋषि, महर्षि, क्या बनेगा, अब महर्षि कौन संधि, जब भी रेप देखिए ऊपर, कौन संधि, रेप संधि गुण, क्या हो जाएगा, इसी के साथ आपका ये गुण संधि क्या हो गया, कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में मिलेंगे, इसी तरह बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और स्टेटस जरूर लगाइए, ठीक है। अगले दिन अभी लो लिख लिए।